नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.19 में a very long uniformly charged thread oriented along the axis of a circle of radius capital R rests on its center with one of the ends. The charge of the thread per unit length is equal to lambda. Find the flux of electric field vector across the circle area. So there is a long uniform wire having linear charge density lambda. So suppose this is charge density lambda distributed uniformly, and there is a circle of radius capital R whose center coincides with one end of the wire. So suppose थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, तो सपोज ये सिचुएशन है. दिस इज द सर्कल and radius of this circle is capital R. So we need to find out flux passing through this circular area due to this wire. नाउ अब देखिए इसमें है क्या, वायर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम वायर का फॉर्मूला लिखें, ये एक तरह से इसको हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं. तो अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे, सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे, लेट्स से आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं. एक कंपोनेंट जिसको हम लोग के लैम्डा बाई आर पैरेलल टू वायर बोल सकते हैं, और दूसरा के लैम्डा बाई आर परपेंडिकुलर टू द वायर बोल सकते हैं. ठीक है ना. इसको निकालने का तो खैर एक ट्रिक है कि भाई इसको हम लोग एक क्वार्टर रिंग की तरह एज्यूम कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्वार्टर रिंग की वजह से √2 के लैम्डा बाई आर होता है. मैंने उसके दोनों कंपोनेंट अलग अलग कर लिए. अब देखिए अगर हमें सर्कल में से फ्लक्स फाइंड करना है तो ऑब्वियसली इस कंपोनेंट की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो इस कंपोनेंट की वजह से होगा. पहला पॉइंट. दूसरी बात ये कि ये जो स्मॉल आर है, मतलब कहने का है कि हर एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है. तो ऐसा नहीं कि इस सर्कल के हर पॉइंट पे सेम होगा, अलग अलग होगा. तो उसके लिए हमें इसमें भी एलिमेंट लेके करना पड़ेगा. तो हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट इस तरह का लेते हैं, आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक रिंग कंसीडर करते हैं, और पहले इस रिंग से पास होने वाला हम लोग फ्लक्स निकालेंगे. तो सपोज आर रेडियस एंड डी आर थिकनेस, आर रेडियस एंड डी आर थिकनेस, और इसकी वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई यहाँ पे E इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, या इसको ऐसे लिख लो लैम्डा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर. तो केवल इस रिंग से पास होने वाला अगर हम फ्लक्स डी फाई लिखते हैं तो वो हो जाएगा E डॉट डी ए. ई डॉट डी ए का मतलब हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर, और डी ए का मतलब होगा 2 पाई आर डी आर. तो अगर आप इसमें कैंसिल देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा लैम्डा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट और इंटू डी आर बच रहा है. तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं. तो लैम्डा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा आर अपॉन 2 अपसाइलन नॉट. तो ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है ना, पासिंग थ्रू दिस सर्कल. देखो फ्लक्स निकालने के दो तरीके होते हैं. एक तो यूजिंग गॉस लॉ, अगर हम इस सरफेस को कुछ इसी की तरह जैसी मिलती जुलती सरफेसेस से क्लोज कर पाते हैं, बट ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ बन नहीं रही है, तो हमें यहाँ पे बेसिक ई डॉट डी ए को ही इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा. ठीक है.